Good morning, students. Today we are going to start the new topic, which is Shivaji's education. In the last period we learnt about Shivaji's childhood. Okay, and in that class we learnt about the birth of Shivaji Maharaj. Okay, Shivaji's birth and Shivaji's childhood. Okay, but today we are going to see about the beginning of Shivaji's education. Okay, and do you know you have to open the page number of your EVS 2 and lesson number 5, Shivaji's education, page number 17. Okay, student, so let's start. In this period we are going to see that beginning of Shivaji's education. Shahaji Raje himself was a scholar of Sanskrit. Do you know Shahaji Raje? Shahaji Raje was the father of Shivaji Maharaj. Okay, Shahaji Raje himself was a scholar of Sanskrit. Shahaji Raje एक स्कॉलर थे, विद्वान थे. किसमें? संस्कृत में. संस्कृत उनको बहुत अच्छी तरह से आती थी. इन द बैंगलोर कोर्ट ही हैड अंडर हिज पैट्रोनज आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस. मीन्स क्या होता है? पैट्रोनज मीन्स संरक्षक. क्या होता है? संरक्षक. ओके, आर्टिस्ट यानी कलाकार और स्कॉलर्स मीन्स विद्वान जो होते हैं ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस. वेरियस लैंग्वेजेस मीन्स क्या? हर तरह की भाषाएं उनको आती है. ऐसे उन्होंने क्या किए? संरक्षक किए अंडर हिज पैट्रोनेज. ओके, देन ही अपॉइंटेड इंटेलिजेंट टीचर्स. ही अपॉइंटेड, हु अपॉइंटेड? शाहजी राजे अपॉइंटेड टीचर्स फॉर शिवाजी. शिवाजी के लिए उन्होंने, क्योंकि हम जो देख रहे हैं शिवाजी एजुकेशन, शिवाजी का शिक्षण कैसे होता है, पढ़ाई कैसे होती है. ओके, तो इंटेलिजेंट टीचर जो बहुत ही बुद्धिमान टीचर्स थे उनकी अपॉइंटमेंट की है शिवाजी के लिए. एंड शिवाजीज एजुकेशन, जो शिवाजी का एजुकेशन है, बिगैन व्हेन ही बिकेम 7 years ओल्ड. जब वो 7 साल के थे. कितने साल के थे शिवाजी महाराज? जस्ट ओनली 7 years. वो सिर्फ 7 साल के थे. एट दैट टाइम शिवाजीज एजुकेशन स्टार्टेड. उस समय शिवाजी का एजुकेशन शुरू हो गया. एंड सून शिवाजी बिकेम स्किल्ड अबाउट दैट इन द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग. और इसी की वजह से, यानी वो जो स्किल्ड आर्टिस्ट, स्कॉलर्स रखे गए थे एंड इंटेलिजेंट टीचर्स अपॉइंट किए थे शिवाजी महाराज के लिए. सो दैट्स वाई उनमें एक ऐसी खासियत आ गई, ऐसी स्किल आ गई कि वो इन द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, वो जल्दी ही क्या करने लगे? रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ने भी लगे और लिखने भी लगे. ही बिगैन टू रीड द स्टोरीज. ही बिगैन टू रीड द स्टोरीज फ्रॉम रामायण. यानी वो रामायण जो बुक होता है उसमें से वो स्टोरीज क्या करने लगे? रीड करने लगे, पढ़ने लगे. एंड महाभारत एंड भागवत, ये जो बुक्स है उनमें से वो स्टोरीज पढ़ने लगे. सो ऑन हिज ओन, खुद से, बिकॉज ऑफ 7 years जस्ट ही वॉज ओल्ड. ओके, एट दैट टाइम ऑन हिज ओन खुद से वो रीडिंग एंड राइटिंग करने लगे. टू टीच हिम वॉरफेयर. वॉरफेयर का मतलब क्या होता है? यस, युद्ध का तरीका. युद्ध का तरीका आप अंडरलाइन करो अपने टेक्स्ट बुक में. ओके, वॉरफेयर का मतलब होता है युद्ध का तरीका. किस तरह से होता है? शाहजी राजे हैड अपॉइंटेड सम टीचर्स. युद्ध का तरीका सीखने के लिए शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज के लिए कुछ ऐसे टीचर्स अपॉइंट किए हैं. दे बिगैन टू टीच शिवाजी टू राइड अ हॉर्स. टू राइड अ हॉर्स मीन्स घोड़ेसवारी करना. घोड़ेसवारी किस तरह से करते हैं वो भी उन्होंने शुरुआत में उनको टीचर्स रखे गए, यानी वो ऐसे टीचर्स थे, इंटेलिजेंट टीचर्स थे. देन टू रेसल. रेसल मीन्स कुश्ती करना. देन टू यूज स्वर्ड्स, और तलवार भी चलाना, तलवारबाजी किस तरह से चलाती है. एंड दंडपट्टा. ओके, दस एट द एज ऑफ 12, और 12 years के एज में, यानी 12 साल के ईयर में ही शिवाजी बिकेम एक्वेंटेड विथ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लर्निंग एंड आर्ट्स. और 12 साल की उम्र में ही शिवाजी महाराज ने क्या किया? एक्वेंटेड विद डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लर्निंग एंड आर्ट्स. बहुत सारे ऐसे आर्ट उन्होंने पढ़े, सीख लिए, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से टीचर्स मिले, स्कॉलर्स उनके लिए अपॉइंटमेंट किया गया है ना. दैट्स वाई. इसके आगे का हम अभी देखते हैं. सो लुक, now soon Adil Shah sent Shahaji
राजे। तो आदिल शाह ने शहाजी राजे को ऑन एन एक्सपेडिशंस टू कॉन्केयर द स्टेट्स ऑफ नायकाज, जो लोकल चीफ्स थे कहाँ पर, यस कहाँ के वो थे, हाँ जो बैंगलोर के तरफ थे ना, इसीलिए वहाँ आदिल शाह ने सेंट शहाजी राजे, आदिल शाह ने शहाजी राजे को भेजा काबिज करने के लिए, किसकी, नायकाज की जो स्टेट है, राज्य है, वो काबिज करने के लिए उनको भेजा गया कर्नाटक में। ओके, सो बिफोर सेटिंग आउट अपॉन द एक्सपेडिशन शहाजी राजे सेंट शिवाजी एंड जीजाबाई टू पुणे, यानी वो काबिज करने के लिए काबिज करने के पहले, यानी कर्नाटक में वो जाने के पहले उन्होंने क्या किया, यस शिवाजी एंड जीजाबाई को उन्होंने पुणे में भेज दिया। पुणे सिटी है ना, आपको पता है पुणे सिटी का नाम सुना ही होगा आपने, तो पुणे में उनको भेज दिया बिकॉज ऑफ उनको किस पर अटैक करना था, जीत हासिल करनी थी, कर्नाटक पर जीत हासिल करनी थी, क्योंकि वो लोकल चीफ वहाँ पर था, इस वजह से। विद देम ही सेंट elephants, horses and infantry, a treasury, a flag, as also trusted ministers, brave generals and renowned teachers. Okay, look at here carefully. Means Shahaji Raje sent to the शिवाजी एंड जीजाबाई टू पुणे, शिवाजी और जीजाबाई को पुणे में भेज दिया, और उनके साथ में विद देम ही सेंट क्या क्या भेजा, एलिफेंट्स यानी हाथी, हॉर्सेस मीन्स घोड़े भेजे, देन एन इन्फेंट्री मीन्स क्या होता है, इन्फेंट्री मीन्स सैन्य, जो पैदल चलने वाले सैन्य होते हैं वो भी उनके साथ में भेजा दिए, एंड ट्रेजरी मीन्स संपत्ति, जो खजीना होता है उनको हम ट्रेजरी कहते हैं, अ फ्लैग झंडा जो हम ध्वज बोलते हैं वो भी भेजा, एज आल्सो ट्रस्टेड मिनिस्टर, और जो विश्वासी मिनिस्टर थे उनके परिचय के जो अच्छे से मिनिस्टर थे उनको भी भेजा, ब्रेव जनरल्स को भी भेज दिया, शूर जो विद्वान होते हैं जनरल्स उनको भी उनके साथ में भेज दिया, किनके साथ में, शिवाजी महाराज और जीजाबाई के साथ में, एंड रिनाउंड टीचर्स मीन्स फेमस टीचर्स, रिनाउंड का मतलब क्या होता है, फेमस टीचर्स को भी उनके साथ में भेज दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं रिजुविनेशन ऑफ पुणे, यानी रिजुविनेशन ऑफ पुणे का मतलब होता है रीबॉर्न ऑफ पुणे, यानी उसका पुणे का नया जन्म किस तरह से हुआ, पुनर्जन्म किस तरह से हुआ, किसका, पुणे सिटीज़ का, क्योंकि पुणे सिटीज़ तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, डिवास्टेड हो चुकी थी, है ना, तो अब उसका रिजुनोवेशन किस तरह से होता है, नया निर्माण पुणे सिटीज़ का किस तरह से होते हैं, इस पैसेज में दिया गया है। ओके, सो जीजाबाई एंड शिवाजी रिटर्न टू पुणे, अब जीजाबाई और शिवाजी कहाँ पर आ गए, पुणे में आ गए, पुणे सिटीज़ में आ गए। देन शिवाजी रिमेंबर्ड हिज चाइल्डहुड डेज विच ही हैड स्पेंट ऑन शिवनेरी, और शिवाजी को अपने बचपन, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन के दिन, उनको याद थे, उनको बचपन के दिन क्या थे, याद थे, क्योंकि उनका ही हैड स्पेंट ऑन शिवनेरी, उनका जन्म ही शिवनेरी फोर्ट पे हुआ था, शिवनेरी किले पे हुआ था, है ना, तो इसीलिए उनको पुणे में जो यहाँ पर उनका जो बचपन गुजरा तो उनको वो पता था, उनको रिमेंबर था। ही could see the lofty peaks of सह्याद्री again and he became very happy, और फिर से उन्होंने लॉफ्टी पीक्स देखे, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत देखे, कौन से, सह्याद्री पर्वत पे जो ऊंचे ऊंचे शिखर होते हैं ना वो उन्होंने देखे, एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी, और बहुत खुश हो गए पुणे में आके। ओके, सो लुक एट हियर, पुणे एट दैट टाइम वॉज नॉट सच अ बिग सिटी, उस समय पुणे एक बिग सिटी थी क्या, बड़ी सिटी थी क्या, नहीं, उस समय जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था उस समय पुणे इतनी बड़ी सिटी नहीं थी। इट वॉज टोटली डिवास्टेड बाय शहाजी राजेस एनिमी, जो क्या हुई थी, शहाजी राजेस के जो शत्रु थे, दुश्मन थे, उन्होंने उस पुणे सिटीज़ को क्या किया था, डिवास्टेड किया था, डिस्ट्रॉय किया था, नष्ट किया था। सो प्रॉपर्टीज़ वेयर डैमेज, प्रॉपर्टीज़ मीन्स जो भी मालमत्ता थी उस पुणे में वो भी डैमेज हो चुकी थी, पूरी उस प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हो चुका था। देन हाउसेस वेयर डिमोलिश, हाउसेस भी क्या हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे, एंड टेम्पल्स हैड कोलैप्स, और टेम्पल्स भी
गिर चुके थे। कोलैप्स का मतलब होता है उद्ध्वस्त होना यानी गिरना। टेम्पल्स भी, वहाँ के मंदिर भी पूरे नष्ट हो चुके थे। किसकी वजह से? जो एनिमीज थे, शाहजी राजे के जो दुश्मन थे, उन्होंने अटैक किया था पुणे सिटी पर। दैट्स वाई ये पूरा क्या हुआ था? डिस्ट्रॉय हो चुका था। द फ्राइटन पीपल हैड फ्लेड, और इसीलिए वहाँ के जो लोग थे, पुणे सिटी के जो लोग थे, पुणे में रहने वाले लोग, वो वहाँ से चले गए। वहाँ से वो क्या हो गए? चले गए। इसके आगे देखते हैं। सो लुक एट फ्रॉम देयर विलेज। ओके, मीन्स पीपल क्या हो गए? वहाँ से फ्लेड हो गए, वहाँ से चले गए। बिकॉज ऑफ पुणे सिटीज़ क्या हो गई थी? डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। सो फील्ड्स हैड बिकम बैरन। फील्ड्स मीन्स खेत, खलियान क्या हो चुके थे? बैरन मीन्स खंडर, है ना, यानी खंडर, और बंजर हो चुकी थी। वो ज़मीन भी क्या हो चुकी थी? बंजर हो चुकी थी, यानी जहाँ पर क्या नहीं क्रॉप्स हम ले नहीं सकते, वैसी वो फील्ड हो चुकी थी। सो थिक फॉरेस्ट हैड ग्रोन, और थिक फॉरेस्ट यानी घने जंगल भी वहाँ बढ़ने लगे। ग्रोन मीन्स बढ़ना। वुल्स रोम इन द कंट्री साइड। वुल्स मीन्स भेड़िए, है ना, वुल्स का मतलब होता है भेड़िया। क्या होने लगे? रोम मीन्स फैलने लगे, घूमने लगे। इन द कंट्री साइड मीन्स उस पुणे सिटीज़ में, पुणे के अंदर आने लगे भेड़िए। दैट्स वाई पुणे दस वॉज टोटली इन सैम्बल्स एंड रुइंस। इसलिए वो पुणे सिटी क्या हो गई? खंडर हो गई। क्या हो गई? खंडर हो गई। सो नेक्स्ट, व्हेन द पीपल लिविंग अराउंड केम टू नो दैट जीजाबाई हैज़ रिटर्न टू पुणे विथ शिवाजी। जब लोगों को पता चला, लिविंग अराउंड, जो पुणे के बाजू में रहते थे, पुणे सिटीज़ के बाजू में जो लोग रहते थे, उनको पता चला, केम टू नो दैट, कि जीजाबाई हैज़ रिटर्न टू पुणे। जीजाबाई पुणे में वापस आ गए विथ शिवाजी, शिवाजी महाराज के साथ में वापस आ गए। सो दे टुक हार्ट। जीजाबाई कॉल्ड ऑल ऑफ देम एंड रीअश्योर्ड देम दैट दे वुड बी सेफ इन पुणे। और इसीलिए उन्होंने क्या किया? दे टुक हार्ट जीजाबाई के पास आ गए और कॉल्ड ऑफ देम एंड एश्योर्ड देम, और उनसे कहा कि दैट दे वुड बी सेफ। अब यहाँ पर हम सब सेफ है। सेफ यानी सुरक्षित है, आप यहाँ पर आ सकते हो, पुणे में आ सकते हो, क्योंकि हम भी अभी पुणे में आ गए हैं। सो पीपल स्टार्टेड सेटलिंग इन पुणे। इसलिए पुणे से जो लोग चले गए थे पुणे सिटी छोड़ के, वो फिर से पुणे में आने लगे। कल्टिवेटिंग देयर लैंड्स। कल्टिवेटिंग मीन्स फिर से वो क्रॉप्स लेने लगे फील्ड में। ओके, देन जीजाबाई हैड द डिलैपिडेटेड टेम्पल्स रिपेयर्ड। और जीजाबाई ने फिर से जो टेम्पल गिरे थे, उद्ध्वस्त हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे, उनको रिपेयर करने का भी सोच लिया। इन द टेम्पल्स वर्शिप बिगैन मॉर्निंग एंड इवनिंग। और उस टेम्पल्स में यानी मंदिरों में फिर से मॉर्निंग एंड इवनिंग यानी सुबह और शाम प्रार्थना होने लगी, पूजा होने लगी। वर्शिप यानी पूजा होने लगी। द टाउन वॉज अगेन थ्रॉबलिंग विथ पीपल। और फिर से वो पुणे जो टाउन था, पुणे जो सिटी थी, वो क्या हो गई? फिर से धड़कने लगी, लोगों से धड़कने लगी। यानी लोग उस सिटी में आने के बाद में, बिकॉज ऑफ व्हाई दे केम देयर, बिकॉज ऑफ जीजाबाई एंड शिवाजी, दे रिटर्न। वहाँ पर पुणे में वो फिर से वापस आए ना, तो लोग भी वहाँ पर वापस आ गए और फिर से वो पुणे सिटी लोगों से भर गई। सो दस पुणे वॉज टोटली ट्रांसफॉर्म। इसीलिए इसी की वजह से पुणे सिटी फिर से क्या हो गई? रीजुनोवेशन होगी, यानी उसका फिर से नया जन्म हो गया उस सिटी का। तो इस तरह से ये हमने 2 टॉपिक पढ़े आज के क्लास में, रीजुनोवेशन ऑफ पुणे एंड शिवाजीज एजुकेशन। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।